मत कर परवाह उनकी जो देते हैं तुझे ताना। मत कर परवाह उनकी जो देते हैं तुझे ताना। झुका देना सर उनको जब आएगा तेरा जमाना। हेलो दोस्तों, मैं नीरज कुमार स्टडी भारत में आपका स्वागत है। चलिए आज पढ़ते हैं प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन। चलिए ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन करने से पहले थोड़ा सा हम इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। चलिए कॉन्सेप्ट देखते हैं। चलिए यहाँ पर प्रायिकता का कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं। चलिए प्रायिकता का सूत्र जो होता है, फॉर्मूला जो होता है, यानी पीई बराबर, इसको हम प्रायिकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पी बराबर प्रायिकता। तो इसको फॉर्मूला होता है कि ई यानी प्रायिकता के अनुकूल परिणामों की संख्या, यानी प्रायिकता में क्या परिणामों की संख्या बता रहा है कि क्या आना चाहिए वो, और बटा संभव परिणामों की कुल संख्या, यानी उसमें कितना संभव है, सबसे ज्यादा कितना, कुल कितना संभव है आने की प्रायिकता, वो नीचे में लिखा जाता है। यानी ऊपर में ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, यानी क्या परिणाम बोल रहा है वो, और नीचे में लिखना है आपको बटा में कि कुल उसको संभव कितना परिणाम बन सकता है, वो नीचे लिखना है। यानी इसको शॉर्टकट में हम लिखेंगे एन ई बटा एन एस, एन ई बटा एन एस लिखेंगे। चलिए इसका शर्त होता है, क्या होता है प्रायिकता का शर्त? शर्त ये होता है कि जो ये प्रायिकता है वो 0 से बड़ा होना चाहिए और 0 के बराबर, 0 से बड़ा और 0 के बराबर, ठीक है, या फिर 1 से छोटा या 1 के बराबर, 1 से छोटा या 1 से बराबर। यानी 0 से बड़ा और 1 से छोटा, चाहे 0 से बराबर या 0 से बड़ा होना चाहिए, 1 के बराबर या 1 से छोटा होना चाहिए, 1 से ना ज्यादा होना चाहिए और ना 0 से कम होना चाहिए। यानी 0 से कम का मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए, 1 से ज्यादा का मतलब 1.1 2 3 4 ऐसे ये सब नहीं होना चाहिए, 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो प्रायिकता नहीं होगा। चलिए तो इसमें मेन पॉइंट है कि अगर इसको मैं ये बोल दिया तो इसको मैं देखिए आप कि बोल रहे क्या, संभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, ठीक है। असंभव घटना यानी कुछ हो ही नहीं सकता, तो यानी असंभव घटना की प्रायिकता कितना होती है? 0 होती है। नीचे बोल रहा है कि निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, यानी निश्चित कोई घटना घट रहा है यानी प्रायिकता उसको 1 होगा। निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगा? 1 होती है। और प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है? यानी अधिकतम मान कितना होता है प्रायिकता का? 1। 1 से ज्यादा होगा तो वो प्रायिकता नहीं होगा, इसलिए अधिकतम मान 1। 1 से फिर नीचे आ सकता है 0 तक, और 0 से भी नीचे नहीं, 0 तक, ठीक है। यही हमारा प्रायिकता के कॉन्सेप्ट था। प्रायिकता का फॉर्मूला हो गया एन ई बटा एन एस, यानी ई के अनुकूल परिणामों की संख्या जो बोलेगा सो, और बटा में कुल परिणामों की संख्या संभव कितना है वो हमारा नीचे लिखा है। चलिए ठीक है, ये चलिए अब देखते हैं डाइस यानी पासा, लूडो के घाटे का देखते हैं पहले। चलिए देखते हैं यहाँ पर पासा। पासा, पासा के मतलब लूडो के गट्टी, लूडो की गट्टी यानी इसे छक्का बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखना है कि इसमें कौन कौन से अंक रहता है। 1 रहता है, 2 रहता है, 3 रहता है, और ये 4 रहता है, 5 रहता है, और ये 6 रहता है। यानी 6 तक इसमें अंकित किया हुआ है, ठीक है, बिंदु से। यानी इस पासों को अगर हम उछालेंगे, ऐसे उछालने पर जो भी अंक हो, चाहे 4 मिले, 2 मिले, 1 मिले, 5 मिले, 6 मिले, कुछ न कुछ मिलेगा। कितना बार मिलेगा? 1 बार उछालेंगे तो क्या मिलेगा? कोई एक ही चीज मिलेगा। क्या मिलेगा? कोई एक ही चीज मिलेगा, चाहे 1 मिले, 2 मिले, 3 मिले, 4 मिले, 5 मिले, 6 मिले, इसमें से कोई एक ही अंक हमको प्राप्त हो सकता है। चलिए देखते हैं, यानी वही चीज हम यहाँ पर दर्शा दिए हैं। जैसे पहला में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। यानी हम इसको उछालेंगे, इस डाइस को उछालेंगे ऐसे, यानी कोई ना कोई चीज हमको प्राप्त होगा ही, ठीक है। तो टोटल परिणाम हमारा यहाँ पर कितना, टोटल परिणाम नहीं देखना है अभी, अभी प्रायिकता का हम कॉन्सेप्ट नहीं दिए हैं। पहले हम डाइस का समझ लें कि डाइस है क्या, ठीक है। तो डाइस को हम करने के लिए यहाँ पर देखिए, एक बिंदु को हम 1 लिखे, 2 बिंदु को 2, 3 बिंदु के 3, 4 बिंदु के 4, 5 बिंदु के 5 और 6 बिंदु के 6 लिखे हैं। इसमें हमको समझना है कि बताइए कि ये जो है 1 3 और 5, 1 3 और 5 जो है से यहाँ पर अभाज्य संख्या, क्या है? अभाज्य संख्या यानी विषम संख्या, क्या है? विषम संख्या। और 2 4
और 6 जो है सो सम संख्या है, यानी भाज्य संख्या है। यानी यहाँ पर अभाज्य संख्या हो गया ये वाला, ये तीनों अभाज्य संख्या हो गया, अभाज्य या फिर विषम बोल सकते हैं, विषम, ठीक है। और ये तीनों जो है 2, 4 और 6 जो है सो क्या है, भाज्य संख्या, भाज्य या सम, भाज्य या सम बोल सकते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर हमें पता चल गया कि इस डाइस में हमें सम संख्या भी है और विषम संख्या भी है। यानी कितना है वो देखते हैं। अभाज्य संख्या और विषम संख्या कितना है इसमें, 1, 2, 3 गो, और सम संख्या भी कितना है, 1, 2, 3 गो। यानी 3 विषम संख्या है और 3 सम संख्या है, ठीक है। यहाँ पर हमें पता चल गया कि अभाज्य या विषम संख्या कितना है, 3 गो है, और ये भी कितना है, 3 गो है, ठीक है। और टोटल अंक कितना है, टोटल अंक कितना है यहाँ पर, तो टोटल गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल कितना है, टोटल यानी कुल कितना है, कुल है आपका 6 गो, कुल कितना है आपको 6 गो। और सम संख्या कितना है आपको 3 गो, विषम संख्या कितना है आपको 3 गो, ठीक है। और मान लीजिए कि बोलेगा कि इस डाइस को उछालने पर, इस डाइस को उछालने पर 5 आता है, 5 आने की प्रयोक्ता बताइए, 5, तो 5 इसमें उछालेंगे तो 5 कितना बार आएगा, 1 बार आएगा। 5 कितना बार आएगा, 1 बार। कोई भी अंक आए इसमें, 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, 1 बार उछालेंगे तो वो 1 ही बार आएगा। कितना बार आएगा, 1 ही बार आएगा। यानी कोई भी संख्या कितनी बार आएगा, 1 बार उछालने पर, 1 बार उछालने पर कितना आएगा, 1 बार उछालने पर कोई भी संख्या 1 बार आएगा, कोई भी संख्या 1 बार आएगा, 1 बार आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 1 बार आएगा। चलिए, तो यहाँ पर हमारा कोई भी संख्या उछाल रहे हैं तो कितना बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। और पिछला वीडियो में हमने बताया था कि प्रयोक्ता बराबर क्या होता है फॉर्मूला, प्रयोक्ता बराबर क्या होता है फॉर्मूला, प्रयोक्ता बराबर होता है आपको पीई बराबर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा ई के कुल संभव परिणामों की संख्या, क्या, संभव परिणामों की संख्या। ये होता है। यानी जो आपको बोल रहा है कि बताइए कि इसमें मान लिया जाए कि बोलेगा कि एक पासा उछाले, हम पासा उछाले तो 1 आने की प्रयोक्ता, क्या, 1 आने की प्रयोक्ता। तो हमें देखना है यहाँ पर कि नीचे में, ऊपर में क्या बोल रहा है, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, यानी परिणाम आपको कितना आ रहा है, तो 1 आ रहा है। तो ऊपर में हम क्या लिखेंगे, 1, और नीचे में क्या लिखेंगे, ई के कुल संभव परिणामों की संख्या। यानी इसको में कितना संभव है कि परिणाम आ सकता है, तो हो सकता है 1 भी आ सकता है उछालने पर, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, कुछ भी आ सकता था, यानी 6 तक आ सकता था। यानी कुल परिणामों की संख्या यहाँ पर कितना आ सकता था, तो 6। और हमको बोला कि उछालने पर 1 आने की प्रयोक्ता, क्या, 1 आने की प्रयोक्ता, इसलिए ऊपर हम क्या लिखें, 1। यानी ये प्रयोक्ता हो गया आपको 1/6 आंसर, 1/6 आंसर। 1 उछालने की प्रयोक्ता था, ठीक ना, 1 आने की प्रयोक्ता, 1 आने की प्रयोक्ता, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे हमारा बोल दे कि पासा को उछाले 1 बार तो 3 आने की प्रयोक्ता, क्या, 3 आने की प्रयोक्ता। चलिए, तो हम जानते हैं कि पी बराबर क्या फॉर्मूला होता है, इसे तो नीचे में हमारा कुल कितना परिणाम रहेगा, इसको में पासा में 1 बार, एक पासा को 1 बार उछालेंगे तो नीचे में रहेगा 6, ठीक है। ऊपर में बोल रहा है कि 3 आने की प्रयोक्ता, क्या, 3, तो ऊपर में क्या लिखेंगे हम, 3 आने की प्रयोक्ता, 3 कितना बार आएगा, 1 बार।
यानी 3 नहीं, यहाँ पर क्या लिखाएगा 1 3 कितना बार आएगा एक बार, यानी ये भी क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। क्या 1/6, यानी कोई भी अंक बोले एक बार बोले ना कि 1 आने की परीक्षा या 2 आने की परीक्षा या 3 आने की परीक्षा या 4 आने की या 5 आने की या 6 आने की, एक बार उछालने पर एक ही बार आएगा। इसलिए सभी का अगर एक एक अंक पूछे तो 1/6 आंसर होगा। अगर इसमें बोले कि बताइए कि सम संख्या आने की परीक्षा बताइए, एक पासों को उछाला गया तो सम संख्या आने की परीक्षा, पासों को उछालने पर सम संख्या आने की परीक्षा, ठीक है। तो इसमें देखेंगे हम कुल टोटल संभव कितना परिणाम हो सकता है, कुल टोटल यानी 6, यही 6 में से कोई आ सकता है, यानी कुल टोटल नीचे कितना आ गया 6, टोटल को नीचे लिखा जाता है 6 आ गया, ठीक है। किस लिए यहाँ फॉर्मूला है कुल संभव परिणामों की संख्या 6, और ऊपर में बोल रहा है कि सम संख्या आने की परीक्षा सम, तो देखेंगे इसमें कि सम कितना संख्या होता है, तो 2 होता है, 4 होता है और 6, यानी 1 2 3 को है जो सम संख्या है, यानी सम संख्या आने की परीक्षा यानी 3/6, इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 परीक्षा आ गया। ये सम संख्या का आ गया, क्या किसका सम संख्या का, सम संख्या का। उसी तरह अगर बोले कि पासा को उछालने पर विषम संख्या आने की परीक्षा बताइए, विषम संख्या आने की परीक्षा, तो विषम संख्या आने की परीक्षा क्या होगा आपको, तो विषम संख्या की पहले नीचे लिखेंगे टोटल कुल परिणाम कितना संभव है 6, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि विषम संख्या कितना है, तो 1 है, 3 है, 5 है, यानी 1 2 3 को है, यानी इसको भी होगा 3/6, यानी इसको काटेंगे तो 1/2 आएगा, यानी विषम संख्या का भी परीक्षा क्या हो जाएगा आपको 1/2, और सम संख्या का भी क्या होगा 1/2। चलिए इसी तरह डाइस में और पूछेगा, वो आप लोग बनाइएगा। चलिए अब आगे देखते हैं आपको सिक्का उछालने वाले परीक्षा को। चलिए यहाँ पर हमने एक सिक्का लिया है, क्या लिया है एक सिक्का, सिक्का में देखना है कि इसे हेड बोलते हैं, इसे हेड बोलते हैं, देख लीजिए, इसे हेड बोलते हैं और इसे टेल बोलते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर हमारा 2 तरफ है, टॉस अगर इसको उछालेंगे, हम ऐसे उछालेंगे तो हो सकता है कि हेड आए या फिर टेल आए, ये दोनों में से कोई एक ही आएगा। और परिणामों के चलिए देख लेते हैं पहले, एक सिक्का के दोनों तरफ है, तो एक तरफ हेड है तो एक तरफ क्या है टेल है। चलिए यानी इसको हम बोलेंगे चीत और इसे बोलेंगे हम पाठ, क्या बोलेंगे पाठ। चलिए एक सिक्का हम उछालते हैं, ये सिक्का उछाला हमने तो यहाँ पर हमारा टेल आया, क्या आया टेल। तो यहाँ पर हमारा अगर बोलेगा कि एक सिक्का उछाले तो बताइए कि टेल आने की परीक्षा क्या है, क्या टेल आने की परीक्षा। तो हमारा परीक्षा बराबर फॉर्मूला का क्या होता है, पीई बराबर फॉर्मूला होता है ई के अनुकूल परिमाणों की संख्या, परिणामों की संख्या बटा ई के अनुकूल संभव परिणामों की कुल संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या, ठीक है। यानी यहाँ पर बोल रहा है ऊपर में ई के अनुकूल, यानी जो हम बोल रहा है कि बताइए कि चित या पाठ आने की परीक्षा, तो क्या बोल रहा है वो कि टेल आने की परीक्षा। तो टेल कितना बार आएगा, एक सिक्का में उछालेंगे तो एक बार आएगा, कितना बार आएगा एक बार, तो ऊपर एक और नीचे में ई के अनुकूल कुल परिणामों के संभव की संख्या, बताइए कि इसमें कितना संभव है कि क्या क्या आ सकता है। तो इसमें संभव है चाहे तो हेड आए या टेल आए, यानी 2 चीज आने की परीक्षा है। कुल संभव कितना है 2, यानी 1 क्या होगा आंसर 2 हो जाएगा, 1/2। एक सिक्का के जीत या पाट आने की परीक्षा 1/2। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर ही चाहे हेड या टेल है, हो सकता है कि टेल या हेड आए, टेल या हेड यही हो सकता है हमारा। यानी कोई भी एक सिक्का उछालेंगे, हम एक सिक्का उछालेंगे तो चाहे तो हेड आए चाहे तो टेल आए, आएगा कोई एक ही, इसलिए 1/2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे बोल रहा है कि 2 सिक्का उछालने पर, 2 सिक्का उछालने पर, चलिए 2 सिक्का देखते हैं।
दो सिक्का है, इसको उछालने पर क्या क्या आ सकता है? तो हो सकता है शुरू में कि आपको टेल टेल आए, या फिर हो सकता है आपको हेड हेड आए, ठीक है, हो सकता है आपको टेल और हेड आए, हो सकता है आपको हेड और टेल आए, ठीक ना। इतना आपको आ सकता है। तो बताइए कि दो सिक्का बोल रहा है कि दो सिक्का उछाले तो दोनों पर हेड आने की प्रायिकता, हेड आने की प्रायिकता, दोनों पर क्या आना चाहिए? हेड आना चाहिए। देखते हैं तब इसमें कुल परिणामों की संख्या कितना संभव कितना है? इसमें कुल संभव परिणामों की संख्या क्या है देखेंगे, क्या क्या है। एक, चाहे तो दोनों पर टेल टेल आ जाए, हेड आ जाए, टेल हेड आ जाए, ये आ जाए, 1 2 3 4, कितना टोटल 4। अब इसमें बोल रहा है कि दोनों पर हेड आने की प्रायिकता, तो दोनों पर हेड क्या बार आता है देख लेते हैं। इसमें दोनों हेड एक बार आया है, देखिए एच एच, यानी दोनों एक बार हेड आया है, कितना? एक बार। यहां लिखेंगे एक बार, दोनों पर कितना आएगा? एक बार, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर? 1/4 हो जाएगा। दोनों पर हेड आने की प्रायिकता 1/4। देखिए यहाँ पर आ गया ना। चलिए आगे देखते हैं। हमारा ये हो गया आपको टेल और हेड। आगे देखते हैं हम आप ताश के गड्डी। चलिए यहाँ पर हमने ताश का गड्डी लिया हुआ है। क्या? ताश का गड्डी। इस ताश के गड्डी में कुल टोटल गिना हमने 52 पत्ते हैं। कितना? 52 पत्ते। कितने हैं टोटल? 52 पत्ते हैं। तो इसमें देखिए कि 52 पत्ते में कितने कलर के कौन से हैं, ठीक है, देखना है हमें। तो इसमें हमने देखा पूरा ऐसे करके देखा, पूरा सभी पत्ते देख लिए। तो इसमें पता चला कि 2 कलर है। क्या क्या कलर है? एक लाल है और एक काला है। एक लाल है और एक काला पत्ता है। इसमें 2 कलर के पत्ते हैं, एक काला पत्ता है और एक लाल पत्ता है, और दोनों 26-26 पत्ते हैं। कितना? 26-26 पत्ते, यानी कुल टोटल 52 पत्ते हैं ये वाला। इसको में से 26 काले पत्ते हैं, काला वाला 26 है, और लाल कितना है? 26 पत्ते। लाल भी 26 पत्ते। ये लाल कलर के मेरे पास स्केच नहीं था, इस चलते ब्लू का प्रयोग किया है, तो ब्लू का आप लाल समझिएगा, ठीक है। यहाँ पर तो लाल पत्ते भी कितने हैं? 26 गो। काला पत्ता भी कितने हैं? 26 गो। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 52 पत्ता आ जाएगा। अब यहाँ पर देखना है कि जो 26 पत्ते काले हैं, 26 पत्ते काले हैं, उसमें काला में भी 2 प्रकार के डिजाइन का पत्ता है। 2 प्रकार के डिजाइन है। देखिए कैसे कैसे डिजाइन है। इसे चिड़ी बोलते हैं और इसे काला बोलते हैं। इसे चिड़ी, इसे काला, यानी इस आकार का जो रहेगा उसे काला बोलेंगे, और जो इस प्रकार के रहेगा उसे चिड़ी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? चिड़ी। चलिए उसी प्रकार लाल पत्ता में भी 2 प्रकार का हमारा नजर आया। लाल पत्ता में भी 2 प्रकार का नजर आया। देखिए 2 प्रकार का लाल पत्ता में भी नजर आया है। देखिए यहाँ पर देखिए, यानी आपको अगर ऐसा नजर आवे तो लाल पान इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाल पान। और अगर ऐसा नजर आवे तो इसे ईट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईट। यानी सभी पत्ता यहाँ पर हमने दिखा दिया। कुल टोटल ये 52 पत्ता है। कुल टोटल 52 पत्ता है। 52 पत्ते में 2 प्रकार के हैं, 2 रंग के हैं। इसमें एक काला है और एक लाल है। काला पत्ता में भी 2 डिजाइन के पत्ते हैं। एक ऐसा है जिसे हम काला बोलते हैं, एक ऐसा है जिसे हम चिड़ी बोलते हैं। उसी प्रकार लाल पत्ते में भी एक दिल आकार का है जिसे हम लाल पान बोलते हैं, और एक ईट इसे बोलते हैं, जो कर्व यानी बर्फी की तरफ है उसे हम ईट बोलते हैं। इसमें भी ये काला पत्ता जो होता है वो 13 होता है। काला पत्ता कितना होता है? टोटल 13 होता है। काला पत्ता टोटल 13 होता है, ठीक है। और चिड़ी भी टोटल कितना होता है? 13 होता है। उसी प्रकार लाल पान भी 13 होता है, और ईट भी 13 होता है। लाल पान भी 13 होता है और ईट भी 13 होता है। यानी सब को जोड़ेंगे 13, 13 दूनी 26, 13, 13 दूनी 26, यानी 26 और 26 52। टोटल 52 पत्ते आ गए। अब यहाँ पर हमें देखना है कि 13 पत्ता जो है काला के, इसमें कौन कौन से पत्ते आते हैं, और चीड़ी जो पत्ता है इसमें कौन कौन से पत्ते आते हैं, लाल पान है इसमें कौन कौन से पत्ते आते हैं, और ईट जो है इसके में कौन कौन से पत्ते आते हैं। चलिए हम पत्ते को
देखते हैं सही से और पहचानते हैं कि पता कौन है, किसे क्या बोलते हैं, कैसा क्वेश्चन आएगा। चलिए देखते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर हमने पूरा ताश के गड्डी का जितना भी पत्ता है वो पत्ता हमने दर्शा दिया है। यानी एक अथी में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, एक लाइन में 13 पत्ती है। तो वैसा वैसा हमारा 4 लाइन है, 13 चौको 52, यानी टोटल हम 52 पत्ती यहाँ पर दर्शा चुके हैं। और 52 पत्ती में कौन किसे क्या बोलते हैं, क्या नाम से उसको जानते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर के है और के में इस आकार का रह रहा है, इस आकार का जो काला बताए थे उस आकार का रहेगा। तो के को हम किंग यानी राजा बोलते हैं, बादशाह। क्या इसको बोलते हैं? बादशाह बोलते हैं, बादशाह, बादशाह बोलते हैं। और क्यू को क्या बोलते हैं हम? रानी या फिर बेगम, रानी या बेगम, ठीक है। और जे जो है, जे लिखा रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे? गुलाम। क्या बोलेंगे? गुलाम, गुलाम। और एक को हम क्या बोलेंगे? इक्का। क्या बोलेंगे? एक को इक्का। ए लिखा रहेगा तो इक्का, दो लिखा रहेगा तो दुग्गी। क्या? दुग्गी। तीन लिखा रहेगा तो तिग्गी, चार लिखा रहेगा तो चौगी, यानी पंजा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां। दसवां को दहला और नौवां को नहला बोला जाता है। चलिए देखते हैं यहाँ पर। यहाँ पर देखना है कि ये जो बादशाह है, इस टोटल 52 पत्ता में कितना बादशाह है। टोटल 52 पत्ता में कितना बादशाह है। तो देखते हैं टोटल 52 पत्ता में कितना बादशाह है। तो 1 2 3 4, कितना बादशाह है? टोटल 4 बादशाह। कितना बादशाह? 4 बादशाह। एक बादशाह, 2 3 4, 4 बादशाह है। यहाँ पर 4 बेगम भी है, 1 2 3 4, 4 बेगम भी है, 4 गुलाम भी है, 4 इक्का भी है, 4 दुग्गी भी है, 4 तिग्गी भी है, 4 गो चौगी भी है, 4 गो पंजा भी है, छठा भी है, सत्ता भी है, अट्ठा भी है, नहला भी है, दसला भी है। यानी दहला तक हमारा 4 पत्तियां। सब कितना है? 4 पत्तियां। यहाँ पर अब देखना है थोड़ा सा कि जो बादशाह देखे वो टोटल कितना है बादशाह? 4 गो। और 4 गो बादशाह में 2 गो काला है और 2 गो लाल। काला कलर का 2 गो बादशाह है और रेड कलर का 2 गो बादशाह है। उसी तरह यहाँ पर काला कलर का 2 गो बेगम है और लाल कलर का भी 2 गो बेगम है। उसी तरह 2 गो है से काला कलर का गुलाम है और 2 गो है से लाल कलर का गुलाम है। उसी तरह सब में भी 2 गो सब है। उसी तरह यहाँ पर देखना है कि अगर पूछे हमारा कि बताइए कि एक ताश के गड्डी में पूरा फेटा हुआ पत्ता है और उसमें से बादशाह निकालने की प्रायिकता क्या होगी। क्या? बादशाह निकालने की प्रायिकता। तो हम फॉर्मूला बराबर जानते हैं, पी बराबर फॉर्मूला बराबर जानते हैं हम कि जो कुल टोटल संभावना जो रहता है वो नीचे लिखते हैं। कुल परिणामों की संभावना कितना है? तो कुल टोटल 52 पत्ता है। 52 पत्ता में से कोई एक वो निकालेंगे तो कोई भी निकाल सकता है। यानी कुल टोटल कितना है हमारा? 52। और इसमें से हमारा बोल रहा है कि परिणामों की संख्या, कि हमारे यहाँ पर बताइए कि बादशाह होने की प्रायिकता। क्या? बादशाह रंग ने खाली बादशाह बोला था। बादशाह यहाँ कै गो है? बादशाह 1 2 3 4। कितना बादशाह है? 4 बादशाह है। कितना? 4 बादशाह। 4/52 बराबर 1/13 आंसर। यह क्या हो गया आपका? बादशाह निकालने की प्रायिकता। क्या? बादशाह निकालने की प्रायिकता, बादशाह निकालने की प्रायिकता हो गया। अब इसमें भी बोले कि बताइए कि एक ताश के गड्डी है, उसको में से काला रंग के बादशाह निकालने की प्रायिकता क्या होगा। काला रंग के बादशाह निकालने की प्रायिकता। तो काला रंग के बादशाह यहाँ पर कितना है? 2, यानी 2। और पूरा टोटल कितना संभावना है? 52। 2/52 बराबर 1/26 आंसर। काला रंग का बादशाह बराबर 1/26 आंसर। उसी प्रकार अगर पूछे कि इक्का निकालने की प्रायिकता क्या होगा, तो इक्का, तो कुल टोटल कितना है? 52। और इक्का क्या हुआ है यहाँ पर? 1 2 3 4, 4/52 बराबर 1/13 आंसर। इसी में भी अगर काला और ये पूछे तो आप 2/52 लिखिएगा, यानी 1/26 आंसर। चलिए इसी प्रकार आप देखते हैं क्वेश्चन को।